अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड की बात की थी, तो आज हम करेंगे केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है? ये दरअसल किसी कंपाउंड का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, किसी कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम कहते हैं ये क्या है, ये फार्मूला क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स। फार्मूले में क्या चीज़ होंगे? सिंबल्स होंगे, नंबर्स होंगे, शोइंग द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। अब देख लो केमिकल फार्मूला क्या है। ये ग्रुप ऑफ सिंबल्स और एंड नंबर्स है। यानी केमिकल फार्मूले में आपको सिंबल मिलेंगे और नंबर्स मिलेंगे। सिंबल और नंबर्स ये क्या करेंगे? ये जो सिंबल है ये शो करेंगे काइंड्स ऑफ एटम, एटम की अक़साम कि एटम कौन सा है, किस एलिमेंट का है। और ये जो नंबर है ये शो करेंगे नंबर्स के कितने हैं, किसके अंदर, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर। यानी केमिकल फार्मूले में सिंबल्स होंगे एलिमेंट्स की और नंबर लिखे होंगे। सिंबल आपको एलिमेंट की आइडेंटिटी बताएगा कि कौन सा एलिमेंट है। नंबर बताएगा कि इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है। मॉलिक्यूल असल में ना कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब केमिकल फार्मूला जब हम लिखेंगे तो उसमें सबस्क्रिप्ट होगा। सबस्क्रिप्ट जो नीचे, जो सिंबल की नीचे एक नंबर लिखा होगा। सबस्क्रिप्ट क्या है? अ नंबर रिटन टू द लोअर राइट ऑफ द सिंबल शोइंग द नंबर ऑफ एटम। जो सिंबल की लोअर राइट पे लिखा होगा वो नंबर ऑफ दैट एलिमेंट बताएगा कि उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। अगर मैं इसका फार्मूले को ले लूँ, सोडियम सल्फेट, ये फार्मूला है ये फार्मूला है Na2SO4। Na2SO4 का मतलब है कि इसमें ये सबस्क्रिप्ट 2 लिखा है। ये किस सिंबल? ये Na सिंबल है, Na सोडियम का सिंबल है। और इसकी लोअर राइट में ये 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में 2 सोडियम के एटम है। सल्फर सिंबल है किस चीज़ का? एस सिंबल है सल्फर का, सॉरी। इसकी सबस्क्रिप्ट कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 है, तो इसका एक एटम है। ऑक्सीजन सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल है O, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट 4 है, तो इसका मतलब है कि 4 ऑक्सीजन एटम है। यानी Na2SO4 में सोडियम के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 है। और इस पूरे की पूरे को कहते हैं फार्मूला, केमिकल फार्मूला। अब आप देख लो, डिफिनीशन पे आ जाओ। केमिकल फार्मूले की डिफिनीशन पे अगर आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। डिफिनीशन में हमने लिखे है ग्रुप ऑफ सिंबल्स एंड नंबर। देखो ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, तो सिंबल का ग्रुप हो गया। ये नंबर है, ये नंबर है, और यहाँ पर लिखा नहीं है तो 1 है। तो ये जो आपके पास ये पूरा आ गया ग्रुप ऑफ नंबर एंड सिंबल, दिस इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। अच्छा, कभी कभार आपको केमिकल फार्मूला इस तरीके से मिलेगा। अब इसमें देखो, ये कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला है, तो इसमें एक सिंबल Ca है, दूसरा सिंबल N है नाइट्रोजन का, तीसरा सिंबल ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये 2 लिखे हुए हैं और उसकी नीचे 2 लिखा हुआ है बाहर। अब यहाँ पर कैल्शियम के लोअर राइट पे कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि कैल्शियम का 1 एटम है। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, ये होल 2 है, तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास नाइट्रोजन के एटम हो गए 2।
ऑक्सीजन की 3 लिखे हैं, लेकिन ये 3 मल्टीप्लाई होंगे इस 2 के साथ, तो ऑक्सीजन के टोटल एटम हो गए 6। तो कुछ फार्मूले इस तरीके से भी लिखे जा सकते हैं। ये कुछ कॉमन कंपाउंड है और उसकी फार्मूला है साल्ट, टेबल साल्ट जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड उसका फार्मूला है NaCl। सक्रोज जिसको कहते हैं सक्रोज चीनी शुगर, टेबल शुगर, उसका फार्मूला है C12H22O11। ये विनेगर या एसिटिक एसिड जो हम घरों में यूज़ करते हैं C2H3O। और ये दूसरा है बेकिंग सोडा जो बेकरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल की जाती है केक और बिस्किट बनाने के लिए, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये उसका फार्मूला है। ये तो कुछ कॉमन कंपाउंड्स थे और उसकी फार्मूलेज। अच्छा, अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की कि केमिकल चेंज क्या चीज़ है। Chemical change is a change in which the substance loses its identity and produce one or more new substances by a change in its composition। केमिकल चेंज क्या है कि एक ऐसी तब्दीली है जिसमें एक सब्सटेंस अपने खुसूसियात लूज़ करके नया सब्सटेंस बनाएगा, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी बनावट, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी उस सब्सटेंस से जिससे ये बना है। बात फिर सुन लो कि ये वो तब्दीली है जिसमें एक चीज़ अपनी खुसूसियात लूज़ करके एक या एक से ज़्यादा नए चीज़ें बनाए, और वो नए चीज़ें जो बन जाए उनकी बनावट, उनकी कंपोजिशन उससे चेंज होगा जिससे ये बने हैं। और इट इज़ अ परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज होता है। इट इज़ नॉट इजीली रिवर्सिबल, और ये आसानी से रिवर्स नहीं हो सकता। केमिकल चेंज की या केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को आप केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। केमिकल चेंज की 2 कंपोनेंट है, एक होते हैं रिएक्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के जाते हैं, दूसरा होता है प्रोडक्ट जो राइट हैंड साइड पे लिख के जाते हैं, और दरमियान में एरो होती है जो आपको बता रही है कि किससे क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन गैस combined with oxygen gas they produce a new substance which is water। अब आप देख ले, हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। जब वाटर बन गई तो वाटर में नई प्रॉपर्टीज है, वाटर की कंपोजिशन चेंज है इन दोनों से। ये न खुद जलती है न जलने में मदद करती है, बल्कि ये आग बुझाने में मदद कर सकती है। दोनों गैसेस में है, ये लिक्विड स्टेट में। जैसे यहाँ पर आप देखो H2O2, इट विल गिव अस 2H2O। तो ये हमारे पास किसी भी केमिकल चेंज की 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट को रिएक्टेंट, दूसरे कंपोनेंट को प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो चेंज होता है ये परमानेंट, अगर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो उससे वाटर बनेगा। इससे आप दोबारा आसानी के साथ वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बना सकते। मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल दिए, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, अगर आप लकड़ी को जलाओगे तो फिर राख बनेगा, उस राख से आप दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। आप विनेगर को दूध के साथ मिलाओ, मिक्सिंग विनेगर विनेगर को सोडे के साथ मिलाओ तो आपके पास रिएक्शन होगा जो आसानी से दोबारा रिवर्स नहीं होगा। या जो केला है, इसकी जो रोटिंग होती है, जब ये ख़राब होता है दोबारा आप इसको नहीं कर सकते। तो ये सारे जो चेंजेस है ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं हो सकते और आसानी से आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो ये केमिकल चेंज हम उसको कहते हैं, आसान सी पहचान है, जब एक ऐसी तब्दीली आती है जिसमें नया चीज़ बनता है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज।
तो ये हमारा था केमिकल चेंज और ये हमारा केमिकल फार्मूला था।